गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आएगी डिमांड में? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमारी डिमांड में चेंज आ सकता है प्राइस की वजह से, हमारा डिमांड में चेंज आ सकता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, हमारी डिमांड में चेंज आ सकता है इनकम में चेंज आने की वजह से। और आज हम उसकी डिग्रीज पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज आया? प्राइस में चेंज आया, मान लो पहले मैं एक कमोडिटी के 10 रुपीज पे कर रही थी, बट अब मैं कमोडिटी के लिए 8 रुपीज पे कर रही हूँ। तो मेरी क्वांटिटी, पहले प्राइस जब 10 था तो मैं क्वांटिटी यूज कर रही थी 100 यूनिट्स, बट अब मैं जब प्राइस उसका 8 हो गया है, प्राइस डाउन हो गया है, अब मैं क्वांटिटीज क्या करूंगी? प्राइस कम होता है तो क्वांटिटीज इंक्रीज होती हैं। प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस गोज डाउन क्वांटिटीज गोज अप। ठीक है, तो अब मैं कितनी क्वांटिटी यूज कर रही हूँ? 150 यूज कर रही हूँ। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी में क्या चेंज आया? दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज हर टाइम सेम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है इनफाइनाइट चेंज आता है। कई बार चेंज बिल्कुल भी नहीं आता है, कई बार थोड़ा आता है, कई बार बहुत ज्यादा आता है, तो उसको हम डिग्रीज कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट हमारी डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में लचक है, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट है। यहाँ पर मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है बट प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा हमेशा कंसेप्ट रहा है प्राइस में जब चेंजेस होते हैं डिमांड में चेंज होता है, बट यहाँ पर प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ओनली क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। जैसे जस्ट लुक एट द डायग्राम, हमारा जो प्राइस है वो फिक्स है, बट हम पहले 100 क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहे थे, फिर 150, फिर 200। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस सेम है और हम क्वांटिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जब प्राइस सेम है तो हमें स्टॉक करने की क्या जरूरत है? क्वांटिटीज को हम जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसको बाय कर लेंगे। सो दिस इज नॉट द रियल कंसेप्ट, दिस इज द इमेजिनरी कंसेप्ट। आर सेकंड कंसेप्ट परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड है इनइलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम पहले भी क्वांटिटी 100 कंज्यूम कर रहे थे, उसके बाद भी 100 कर रहे हैं, और हम उसके बाद भी फिर 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं और हमारा प्राइस चेंज हो रहा है। ये भी हमारा इमेजिनरी कंसेप्ट है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता प्राइस में चेंज हो और क्वांटिटी में चेंज ना आए। अगर प्राइस अप हुआ तो हमारी क्वांटिटीज डाउन, हमारी क्वांटिटीज कम होनी चाहिए थी। अगर हमारा प्राइस अप होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट यहाँ पर क्या कर रहा है कंज्यूमर? प्राइस तो अप हो रहा है बट उसकी क्वांटिटी सेम कंज्यूम कर रहा है। सो इसलिए ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। जस्ट लुक एट द डायग्राम, यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो कांस्टेंट है, चाहे प्राइस 20 है, 30 है, 40 है, इसीलिए हम इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। थर्ड हमारा कंसेप्ट है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या है? जब हमारे प्राइस में चेंज आ रहा है तो हमारी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस के कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहा है। जैसे अगर पहले हम प्राइस किसी भी कमोडिटी के लिए 20 दे रहे थे, अब हम उसके लिए 10 दे रहे हैं, तो और क्वांटिटी 20 का प्राइस तो 100 कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस 10 हो गया, कम हो गया, तो हमारी क्वांटिटीज इंक्रीज हो गई। हमारी क्वांटिटीज इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 200 हो गई। तो अब ये देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ। प्राइस में जो चेंज होता है हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन प्राइस।
चेंज आया, पहले हम कितना पे कर रहे थे और अब कितना पे कर रहे हैं, उसका डिफरेंस, पहले हम 20 कर रहे थे, अब 10, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। इनिशियल हम कितना पे कर रहे थे, 20, तो 10 बाय 20 इंटू 100। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो हमने यहाँ से पता लगाया इसको कैलकुलेट करके कि प्राइस में चेंज हो रहा है 50% और उसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उसका मेथड है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। चेंज कितना हो रहा है क्वांटिटी में, 200 माइनस 100 का चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी कंज्यूम। कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे। चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, दिस इज द मेथड ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। तो हमारी क्वांटिटी का जो परसेंटेज चेंज आया वो कितना आया, 100%। इट मींस जब हमारी प्राइस में 50% चेंज आया तो हमारी डिमांड में 100% चेंज आया। इट मींस प्राइस के कंपैरेटिवली हमारी डिमांड में ज्यादा चेंज आया, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। जब हम प्राइस 20 पे कर रहे थे तो हम क्वांटिटी यूज कर रहे थे 100। जब हमारा प्राइस कम हो गया 20 से 10 आ गया तब हमने क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। तो हम प्राइस में चेंज, हमारा चेंज देखो, जस्ट लुक एट दिस, प्राइस में चेंज इतना आया बट क्वांटिटी में चेंज इतना आया, बहुत ज्यादा आया। इसमें 50% चेंज है, इसमें 100% चेंज है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिमांड प्राइस में चेंज होने की वजह से जो हमारी डिमांड ने रिएक्ट किया वो बहुत ज्यादा किया, तो दिस इज द हाईली इलास्टिक डिमांड एंड इट्स फॉर्मूला इज हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1। देन द फोर्थ कंसेप्ट इज अ लेस इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर जो हमारी डिमांड है वो कम इलास्टिक है, कम चेंज होगी जब हमारा प्राइस चेंज होगा। यहाँ पर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, कितने डिग्री चेंज हो रहा है, पहले हम 20 पे कर रहे थे अब 10 पे कर रहे हैं, कितना डिफरेंस आया, 10 का चेंज आया। और इनिशियल हम प्राइस कितना पे कर रहे थे, 20 इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज रेशियो कितना आया, 50%। तो हमारा चेंज कितना आया, तो प्राइस में 50% चेंज आया, बट हमारा क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले 100 पे कर रहे थे फिर 120 पे किया तो चेंज कितना आया, 20 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे थे, 100, और परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो हमारा चेंज कितना आया, 100। यहाँ पर 50% चेंज आया प्राइस में, क्वांटिटी में चेंज आया 20%, तो कम चेंज आया, इसीलिए ये लेस इलास्टिक है। जो हमारी इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है, ठीक है। यहाँ पर 50% चेंज आने की वजह से चेंज आ रहा था 100%, इसलिए ये हाईली इलास्टिक है, बट यहाँ पर 50% में चेंज आने की वजह से चेंज आ रहा है 20%, इसीलिए लेस इलास्टिक है। लुक एट द डायग्राम, जब हम 20 पे कर रहे थे, 20 प्राइस पे कर रहे थे, हम कितनी क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहे थे, 100, बट अगर प्राइस डाउन हो गया 50% तो हमने जस्ट इंक्रीज की अपनी क्वांटिटी 20%, तो दिस इज द लेस इलास्टिक डिमांड। देन द फिफ्थ डिग्री इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें यूनिटरी मतलब इक्वल, जितना प्राइस में चेंज हुआ है उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज हुआ है वो इक्वल हुआ है। अगर प्राइस में यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाला था 20 से 10, अगर प्राइस चेंज होता है तो परसेंटेज जो चेंज होता है प्राइस में वो 50% होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले 100 क्वांटिटी यूज करते थे 150, तो 50% का चेंज आया। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 100, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना चेंज आया 50% प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आया वो 50% ही आया, इट मींस इक्वल आया, तो दिस इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जस्ट लुक एट द डायग्राम, यहाँ पर क्या है, प्राइस में 50% चेंज आया, हमारी क्वांटिटी में भी 50% चेंज आया, इक्वल चेंज है, दिस इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारी डिमांड ने रिएक्ट किया वो इक्वल वे में किया। इसमें जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्योंकि जितना भी हमारा प्राइस में चेंज आएगा उतना ही हमारे डिमांड में चेंज आएगा। हर पॉइंट पर हमारे जो प्राइस और डिमांड है वो सेम रहेगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू।